आज का हमारा लेक्चर जो है ये होगा कैपेसिटर्स के बारे में। तो सबसे पहले कैपेसिटर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर्स एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम चूँकि इस चैप्टर के अंदर चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमने किसी भी एप्लीकेशन के लिए चार्जेस को स्टोर करना है तो उनको स्टोर करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है और उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर्स। तो इसको जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बाद ये देखेंगे कि ये असल में चार्जेस को स्टोर कैसे कर सकती है, यानी कि हम किस तरीके से कैपेसिटर के अंदर जो है वो चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसी कंस्ट्रक्शन से फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम कैसे कैपेसिटर के अंदर चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो कैपेसिटर देखेंगे वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस टाइप को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स होती हैं और ये दोनों मेटल की प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल पड़ी होती हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने पड़ी होंगी। और याद रखें, इन दोनों प्लेट्स को कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं किया जाता, यानी कि आपस में जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये दोनों मेटल की प्लेट्स हैं। इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई गैप रखा जाता है या कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आप वैक्यूम या एयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अब इन दोनों प्लेट्स के साथ क्या किया जाता है कि इन दोनों प्लेट्स को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये वो बैटरी होती है जिसकी मदद से हम चार्जेस जो हैं वो इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करवाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये बैटरी का है। इसमें एक बड़े वाला टर्मिनल होता है, बड़ी लाइन जो है ये पॉजिटिव साइड को शो कर रही है, और जो छोटी साइड है, छोटी लाइन जो है ये नेगेटिव को शो कर रही है। अब देखें कि ये आपके पास सर्किट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट्स जो हैं इनके दरमियान लेट्स से डिस्टेंस जो है ये d के बराबर है, और हमने इन दोनों के दरमियान स्पेस रखी हुई है या वैक्यूम रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं हैं। अब इन दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। जैसे ही आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से प्लस क्यू चार्जेस मूव करेंगे इस प्लेट की तरफ, और यहाँ से माइनस क्यू चार्जेस मूव करेंगे इस प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव साइड जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाते हैं और नेगेटिव साइड से नेगेटिव चार्जेस जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये इस प्लेट के ऊपर जाके स्टोर हो जाएंगे और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस प्लेट तक पहुँचेंगे। अब आप देखें ज़रा कि अब नेक्स्ट क्या होगा। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में चूँकि हमने इंसुलेटर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं जा सकता और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज भी वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है। तो नतीजतन क्या होगा कि कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और ये चार्जेस जो हैं ये इन प्लेट्स के ऊपर आके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी देर तक आप इसके साथ ये बैटरी लगा के रखेंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस फ़र्ज़ करें कि V के बराबर है, उतनी देर तक इसके अंदर जो है वो चार्जेस स्टोर होते रहेंगे
तो ये आपके पास एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है जिसमें आपने ये देखा कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्जेस को इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो स्टोर कर सकता है। अब हम अगर मैथमेटिकली इसको देखना चाहें तो वो हम कैसे देखेंगे। फर्ज करें कि हमने जो बैटरी इसके साथ लगाई हुई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसकी वोल्टेज जो है ये V के बराबर है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये D के बराबर है। फ़र्ज़ करें कि इस दोनों प्लेट्स के ऊपर जो नेट चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि जो Q चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो रहा है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा चार्जेस जाके इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्टोर होंगे। अगर हम यहाँ से इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना चाहें तो हम एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या आता है C, और इस C को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि जो कैपेसिटर हमने इस्तेमाल किया उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम कहते हैं C, और कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब ये कैपेसिटर कितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है उसको हम कहते हैं इसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। Q जो है ये इसके अंदर चार्ज को शो कर रहा है, V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, और C जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि इस कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होगा और ये शो करेगा कि इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की कितनी एबिलिटी पाई जाती है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ability of a capacitor to store charge, कि कोई भी कैपेसिटर जो है ये कितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी, उसकी जो काबिलियत है या जो ताकत है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अगर हम ये देखें कि ये कैपेसिटेंस जो है इसकी डिपेंडेंस क्या है, मतलब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो याद रखें कि जो कैपेसिटेंस है ये दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करती है। एक तो ये डिपेंड करती है मीडियम पे, कि हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम इस्तेमाल किया हुआ है वो क्या है, क्या वो वैक्यूम है, एयर है, या कोई भी दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम है। और दूसरा ये डिपेंड करता है जियोमेट्री ऑफ प्लेट्स पे। ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स का क्या मतलब है कि जो प्लेट्स हमने इस्तेमाल की हैं कैपेसिटर की, जो पैरेलल प्लेट्स थी, उनकी लेंथ कितनी है, उनका डिस्टेंस कितना है, उनकी विड्थ कितनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है ये किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी होती है टू स्टोर चार्ज, और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मीडियम पे और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे। अगर हम फर्दर कैपेसिटेंस के बारे में देखें तो हमारे पास फार्मूला आया था Q इज़ इक्वल्स टू CV। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से C की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूँ तो V को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा C इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। हम यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। चार्ज जो है इसका यूनिट होता है कूलम्स, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस का क्या यूनिट होगा, कूलम पर वोल्ट, या फिर हम इसको सिंपल यूज़ के लिए 1 फैरड भी कहते हैं। माइकल फेराडे जो है वो साइंटिस्ट था जिसके नाम से इसका यूनिट रखा गया है, जिसको हम कहते हैं 1 फैरड। और 1 फैरड जो है इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, 1 फैरड की कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें और उसके नतीजे में उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाए तो उसको हम कहते हैं 1 फैरड। इसको हम अभी डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फैरड के बारे में बता दूं कि फैरड जो है ये एक बिगर यूनिट है, यानी कि ये कैपेसिटेंस को मेजर करने का एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। हम कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके सब मल्टीपल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन कौन से होंगे,
जैसे कि हम माइक्रोफैरड इस्तेमाल करते हैं जो कि 10⁻⁻⁶ फैरड के बराबर होता है, या फिर हम पिकोफैरड भी इस्तेमाल करते हैं जो कि 10⁻⁻12 फैरड के बराबर होता है। तो आम तौर पे अगर आप कैपेसिटर्स देखेंगे तो वो माइक्रोफैरड्स में या पिकोफैरड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये कैपेसिटर्स जो हैं ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? आप लोगों ने फ़ैन के अंदर देखा होगा कैपेसिटर, आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके अंदर देखा होगा। इसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फ़िल्टर सर्किट्स के अंदर भी होता है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि फ़ैन के अंदर जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है ये 3.5 माइक्रोफैरड का होता है। आप लोगों ने जो है वो अक्सर देखा होगा कि जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, रेड कलर का या वाइट या ब्लू, कोई भी कलर जो है उसका हो सकता है। उस कैपेसिटर के ऊपर अगर आप वैल्यू देखें तो वो 3.5 माइक्रोफैरड होती है। तो इसका मतलब है कि आमतौर पे जो हम कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोफैरड्स या पिकोफैरड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो फैरड जो है ये एक बिगर यूनिट है। अगर हम यहाँ से 1 फैरड को डिफाइन करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फैरड की हम जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ़ द चार्ज of 1 coulomb is given to one of the plates of a parallel plate capacitor and it produces a potential difference of 1 volt, then its capacitance is called 1 फैरड। तो ये आपके पास जो है वो फैरड की डेफिनेशन आ गई। और इसको जो है वो हम मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं? इसको हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं कि 1 फैरड इज़ इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। यानी कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में से किसी भी प्लेट को 1 कूलम का चार्ज दें और उसके नतीजे में उसके अंदर जो है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाए तो इसको हम कहते हैं 1 फैरड। तो ये थी आपके पास कैपेसिटर्स के बारे में जो है वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की।